पे अकड़े हुए हैं कि अल्लाह को नहीं पता था। हम तो बोल रहे अल्लाह को पता था, बंदों को पता नहीं था। अरे लेकिन अल्लाह को पता था ना, मैं तो तो कह रहा हूँ अभी ये बंदों को जो नहीं बात पता आप था। कर रहे हैं ना, सुनिए, अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पूरा एकदम मजाक कर रहे हैं आप। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। नहीं अरे नहीं, अभी आप मजाक कर रहे हैं, आप अरे हंस ना रहे ना हैं ना, और बोल रहे हैं अल्लाह को पता था, जो अल्लाह मजाक को पता था। जो अरे मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, पूरा कैसे एकदम मजाक करेगा मतलब वो कोई? अल्लाह को 1000 टाइम अल्लाह को 1000 हैं? टाइम। नमस्ते जी मित्रों, अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे मुल्ला जी से हुई बातचीत सुनने जा रहे हैं जो एक समय था कि कई सारे सनातनी भाइयों की नाक में दम करके रखे हुए थे। और जब अंकुर भाई का मुझसे संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया, और जब मैंने इनसे बात करी तो वो बात इतनी मज़ेदार होगी मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये बात मज़ेदार होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। तो आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए। क्या बोलेंगे अभी? आप तो मेरा बात सुन ही नहीं रहे, क्योंकि आप मूर्खतापूर्ण काट बातें दे रहे करेंगे, हैं आप मूर्खतापूर्ण आप बातें काट करेंगे रहे तो हैं कैसे फोन। होगा? नहीं, नहीं, मूर्खतापूर्ण अब बात आपका मैं कर रहा आपका हूँ। पागलपन का दौरा अगर बंद हो गया आप हो तो आप नहीं नहीं सही नहीं से नहीं, बात करें। आपका पागलपन का दौरा बंद होगा क्या? नहीं, क्योंकि आप पागलपन कर रहे थे तो मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो मैं तो शांति से नहीं ही बात भाई, कर रहा था। पागलपन मैं कर रहा था भाई। नहीं, आप जब सुनने चाह रहे थे तब आपको सुना रहा था, आप सुन नहीं रहे। आप उधर आप से सुन चिल्ला रहे आप और मैं यहाँ से मूर्खतापूर्ण। बोले जा रहा हूँ। हाँ तो वहीं आप बोले जा रहे थे, सुन नहीं रहे थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा ना। नहीं तो पहले तो आप जब पूछ रहे हैं, आप एक बात पूछ रहे हैं ऐसे तो उसका बोलेंगे तो सवाल खींच का पैदा जवाब होती है देने ना। दीजिए, आप फिर आप खींच पैदा बोलिए। होती है। आप पहली बात तो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीधा सीधा कई सारी किताबें हैं, मैंने पढ़ा है, वहाँ पे क्या कहा गया है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। हाँ तो वही ना, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये बंदों के लिए फर्ज किया गया है। कैसे फर्ज हर किया एक गया है? कलमा, जो जितने भी एक कलमा हवाला है। बता सकते हैं, एक हवाला बता सकते हैं इसका, क्या एक हवाला? कि बंदों के लिए फर्ज किया गया हो? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल। तो शुरू कौन करता है? आप बात सुनिए ना, आप कहते हो कि कुरान कलामुल्लाह है, जब सुनिए, अल्लाह की जब वाणी है नबी ना। जी के बाद सुनिए भाई, जब सुनने के नहीं चाहते आप तो हम बोलेंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ, जब नबी जी के पास कलमा आया, अल्लाह ने खुद लाया था। जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए उनके पास कुरान के आयत नाजिल हुआ था। तो कुरान शरीफ का वो आयत जब शुरू करने जा रहा था जिब्राइल अलैहि सलाम, तो उन्होंने नबी जी को बोला कि बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और जितने भी कलमा है कुरान शरीफ में, हाँ सब कलमा के ऊपर लिखा हुआ है हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, प्रत्येक, हर एक, जितना भी आपने वो कुरान शरीफ पढ़े हो। मतलब अल्लाह की वाणी नहीं है, सुनिए भाई, आप अल्लाह की कुरान वाणी नहीं शरीफ है, पढ़े हो। अल्लाह की वाणी अरे भाई, नहीं है, आप कुरान शरीफ आप पढ़े हो ना। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप जितना भी सूरा पढ़े, सूरा आप लोग सूरा बोलते हैं, तो हम लोग भी उसको सूरा बोलते हैं, लेकिन सूरा को कलमा भी बोलता है, ठीक है। और अच्छा। ये जो प्रत्येक कलमा, जितने भी कलमा है यहाँ में, मतलब एक एक जितना भी सूरा है, 114 सूरा है एक कुरान शरीफ में। जी, सबसे पहले लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब वही मैं शुरू कह रहा करता हूँ हूँ, मेरी अल्लाह के बात तो नाम से। सुनिए। वो शब्द अल्लाह के नहीं है, कौन सा शब्द? वो जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, वो अल्लाह का वाणी नहीं है, मान लीजिए। नहीं, वो अल्लाह का बानी नहीं है। बिल्कुल। वो अल्लाह का बानी होगा कैसे? तब बानी जो था, हाँ सुनिए, बानी जो था, हाँ, ठीक है, उसका मतलब जिसका बानी था वो जिब्राइल अलैहि सलाम का था। अल्लाह के ऑर्डर से उन्होंने आया दुनिया में अल्लाह आके। ने उनको सुनाया था। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर
तो कुरान नाजिल होगा, नबूवत हासिल होगा आपको, तो आपको ये कलमा अल्लाह के तरफ से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सुनाया था अल्लाह ने ना उनको, फिर उसके बाद उन्होंने ज़ारे गिरा में आके मोहम्मद साहब को सुनाया। अभी आपको एक बात हम बताएं। नहीं एक बात नहीं, मैं नहीं, आप फिर भटका रहे भाई हैं बोलने और नहीं ऐसे देंगे ही तो आप सुनिएगा नहीं, कैसे? मैं सुन रहा हूँ, आपकी ही बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको क्लियर कीजिए ना, उसके बाद तो में वही आपके तो प्रश्न हम का आपको उत्तर। बोल रहे, वही एक तो प्रश्न हम आपको बोल रहे, क्या हम तो आपको वही बोल रहे। क्या आपने मुझे, आपको जब हम बोले हाँ कि जब अल्लाह के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी का बात होता था, तो बात आपने होता क्या था, बोले थे? बात होता था तो आपने क्या बोले थे? आप कहते हो कि निराकार हैं, तो निराकार कैसे हो गया? सुनिए ना, हम बोले, भैया सुनिए, हाँ हम बोले थे उनके साथ बात होता था, तो इसी हिसाब से इसी फॉर्मूले को या फिर इसी जरिए को मान के साइंटिस्ट लोग जो है वो फोन का आविष्कार किया। हम बोले ना आपको, अगर देखिए मैं बोले थे ना बात पहले? नहीं, आपने नहीं, गलत बोले बोला थे ना था, पहले? आपने भाई कैसे बोले थे गलत बोला था मैं बताऊं भाई, आपको, मेरी बात सुनिए। भाई अगर सुनिए, फोन पहले से बात सुनिए फोन तो की पहले थियरी को भाई। मानेंगे और अल्लाह सातवें अरे आसमान पे भाई रहते पहले हैं, तो सुनिएगा, फोन तो से तो उसके बात बाद ना करके आप, डायरेक्ट बात कर सकते थे, हम जिब्राइल की खंडन जरूरत क्या करने पड़ी? दीजिए तब ना आप सुनिएगा। वही तो बात अभी भी कर रहे हैं आप, आज वही भी सैटेलाइट बात नहीं, पहले जो बात अभी कर रहे थे आप, वही बात अभी कर आप रहे हैं मेरे आप। से पूछे तो ना, पहले आप मेरे से सुनिए ना, पूछे, मैं क्या आपने बोल रहा हूँ पहले सुनिए। आप मेरे से पूछे, आप तो सवाल पूछे हो तो आपको उसको खंडन करने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो वो एग्जाम्पल आप नहीं अरे लीजिएगा। वही भैया, तो आपने मेरे से पूछा ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा ना कि आपने सुने थे, हाँ तो आपने सुने तो थे ना, वही आपको तो हम बताने तो सुनाए दीजिए, थे। बताने तो आप दीजिए, क्या बोले थे तब, उस बताने, टाइम पे आप क्या बोले? अरे बताने भी नहीं देंगे क्या तो भाई, कैसे आप होगा? हम आपको बोल रहे, सुनिए। अरे उस बताने टाइम तो आप दीजिए बोले मुझे। थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी भगवान परमेश्वर के साथ बात किया था। नहीं आप बोले बिल्कुल ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल आप नहीं, बोले हैं भाई। आप मैंने झूठ मत बोलिए भाई, परमेश्वर के साथ आप बात झूठ करने, मत बोलिए मेरे भाई। पास आप ये बात रिकॉर्डिंग बोले है, थे? नहीं, मेरे पास आप ये बात रिकॉर्डिंग बोले थे। है, नहीं मेरे मूर्खतापूर्ण पास बात, भी कॉल रिकॉर्डिंग है। हाँ मेरे तो पास भी कॉल उसमें रिकॉर्डिंग है। मैं कॉल एक रिकॉर्ड, मिनट, वो जो एक मिनट जो मेरी आपने बात कहा कि सुनिए, हमारे आप ऋषि मुनियों ने रिकॉर्डिंग, भी भगवान के साथ बात नहीं किया नहीं है। नहीं, भगवान के साथ बात किया मैंने नहीं, कहा नहीं कहा, अभी एक मिनट, आप दूर फोन दूर कट से, कीजिए, नहीं, दूर दूर आप से, फोन दूर कट दूर कीजिए से और बात दोबारा करते उसे थे, सुनिए, फोन कट कीजिए और दूर दूर दोबारा, से बात करते थे। नहीं, आप ऐसा बोले है कि नहीं? दूर दूर से, लेकिन मैंने भगवान के साथ कहा क्या? नहीं, हाँ वही बोले आप। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप फोन कट कीजिए और नहीं सुनिए भाई, उसे, मैं फिर नहीं दोबारा झूठ फोन बोल रहा हूँ कीजिए, भाई, आप झूठ बोल रहे फोन कट कीजिए और उसको सुनिए मैंने क्या कहा है, फिर दोबारा ठीक फोन है। कीजिए। नहीं हैं। फोन नहीं, नहीं, फोन आपको कट यकीन नहीं है, करूंगा। मैं आपके पास जो दोबारा फोन आपने जो करूंगा। लफ्ज बोले हैं ना, वो हम नहीं, आपको व्हाट्सअप कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान के साथ बात किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा नहीं है। नहीं नहीं, आप बोले थे, आप नहीं बोले नहीं, थे। झूठ, आप कट कर दीजिए, मैं दोबारा फोन करता हूँ, आप मिस कॉल नहीं, दीजिएगा, आप मैं बोले फोन थे करूंगा। भाई। नहीं नहीं, आप झूठ बोल, आप अरे उसको, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, तो उसमें WhatsApp मैंने में, क्या ठीक कहा है? था भगवान के साथ, ये बिल्कुल गलत है, मैं बोल ही नहीं सकता ऐसी बात। तो आप क्या बोले थे? मैंने कहा था कि जैसे आप लोग कहते हो उसी प्रकार से तो हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है कि भैया ऋषि मुनि दूर दूर से एक दूसरे से क्या नाम से संपर्क साध लेते थे बिना वहाँ पे आप ऐसा पहुँचे। बोले थे? बिल्कुल, अच्छा, आप एक बार 1 मिनट के लिए कट कर दीजिए और बाकायदा उस रिकॉर्डिंग को ठीक सुनिए। है, ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि आप ऐसा ही बोले थे। ठीक है, मैं मान वो भी मत मान ले रहा लीजिए, हूँ कि आप मान ऐसा मत ही बोले लीजिए, थे। नहीं, आप यकीन कर लीजिए क्योंकि आप फोन कट नहीं, करके दोबारा उसको सुनिए। मैं मान ले रहा हूँ। अभी देखिए, अभी जो है आप कौन सा काम करते हैं भैया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ एक ड्राइवर हूँ। हाँ, हाँ हाँ, तो अभी मैं गाड़ी पे बैठे हुए आपके साथ बात कर रहा हूँ लगातार 1-1.5 घंटा नहीं, हो गया। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने में तो नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप सुन सकते हैं ना। मेरा बात सुनिए पहले आप। मैं अभी आपके साथ 1-1.5 घंटा के ऊपर से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो हूँ, मैं अपने बॉस के घर के नीचे ही खड़ा हूँ। जब वो आएंगे तब हम गाड़ी लेके निकलेंगे, तब आपके साथ बात नहीं होगा। हाँ तो मुझे अभी पता हम था। यही बोल रहे हैं, हाँ, अभी हम यही बोल रहे हैं, जो पॉइंट है, हाँ, जो पॉइंट आपका क्लियर करना है और लेकिन मेरा जो पॉइंट क्लियर करना है, आप वो क्लियर कर लीजिए। आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपने जैसे हम कहा आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अल्लाह का मुंह है, अल्लाह का कलाम, ये है, अल्लाह का वो है। कलाम किसका कोई होता है? जो सुनिए, जिसका ये क्रिएचर जैसे क्रिएट किया है ना दुनिया का, तो हाँ, उसका ये बनाने में उसका हाथ होना चाहिए। हाँ, तो नहीं, आपका हाथ भी नहीं जो होना परमेश्वर चाहिए, है, हाथ उसका नहीं होना आकार चाहिए, नहीं है। हाथ नहीं होना चाहिए, हाथ की जरूरत ही नहीं तो पड़ती, कैसे होना चाहिए? शक्ति है। देखिए
उसके लिए तो वही है भाई। नहीं, पहले आप नहीं वही है भाई, आपके परमेश्वर। अरे नहीं भैया, पहले 1 मिनट महोदय, परमेश्वर जब आप बोल लीजिए। नहीं बात करते थे, कहाँ पे कहा गया कि परमेश्वर ने बात किया था? तो परमेश्वर के बारे में इतना कुछ कैसे आ गया वेद में? आप पहले बताइए कि बात कहाँ करते थे, ये बताइए, फिर उसके बाद। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है, ये सब किसने देखा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनकी मूर्ति और आकार है, मैंने कहा क्या? आप तो अभी बोल रहे हैं कि वो निराकार है। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वेद में बोला गया है। हाँ, तो ये कौन कौन जानता है, कैसे जानते हैं ये सब? आप बता दीजिए, उन्होंने परमेश्वर को आपने देख लिया क्या? भाई आप तो अभी मतलब क्या बोलते हैं, टेढ़ा जैसे किस्म के बात कर रहे हैं आप। क्या? अरे कहाँ बात कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे टेढ़ा किस्म की बात कर रहे हैं। टेढ़ा आप नहीं बोल रहे हैं खुद, नहीं आप खुद बोल रहे हैं क्या? कि भगवान जो है, परमेश्वर जो है, उसका ना कोई स्ट्रक्चर है ना कुछ है। बिल्कुल। तो ये जो क्लियर नहीं, ये तो एक क्लियरेंस है। क्लियरेंस है, हाँ। कहा और किसको कहा? किसने कहा और किसको कहा? मैं कह रहा हूँ हाँ। ज्ञान है, या ईश्वर का ज्ञान है जो कि ऋषियों ने पाया है, उसे प्राप्त किया है। कैसे पाया है भाई? अगर योग और समाधि की अवस्था में। आप साइंस की बात मानते हैं? हम आपको नहीं बोलेंगे, अरे मेरी बात भी नहीं सुनेंगे आप, उल्टा मुझ पे ही घुमाने लगे। बोलूंगा कि मेरा भाई सुनिए, अगर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरा हाइट 5 फुट है, तो आप कैसे समझ में आएगा आपको कि मेरा हाइट 5 फुट है? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। अगर आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई मेरा हाइट ना 5 फुट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप मुझे वो बात मत बताइए, मैं कह रहा हूँ कि जिब्राइल को सुनाते थे कि नहीं सुनाते थे? ये सुनाने के लिए उनका मुंह होना जरूरी नहीं है भाई। कैसे बोला जाता है ना? पास शक्ति है, क्या शक्ति है? शक्ति है, उसी शक्ति से वो बोलते हैं। सूरा बकर में भी बोला गया है कि जब आदम से फरिश्तों से मुखातिब हुए, ये इब्लीस ने सजदा करने से मना कर दिया, तो बोले कि तुझे किसने मना किया इसका सजदा करने से, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? हाँ, तो हाथ आ गए। अरे भाई ये सिंहासन समनिया की भी बात को समझाने के लिए बोला गया है। अर्श पर हैं, 7वें आसमान पे हैं। इंसान को समझना चाहिए, इंसान समझना चाहिए कि खुदा ने अपने हाथों से बनाया। मतलब ये नहीं कि हमारे जैसा हाथ है, मतलब है ना, ये नहीं कि हमारे जैसा हाथ है, यही कि उनके करिश्मे वाले हाथ। बताना चाहिए था ना, करिश्मे वाले हाथ। कुदरत का जो करिश्मा देखिए, अरबी का भैया मेरे बाकायदा दिखा रहे हैं ना। आप ये मानते हैं? जब वो फरिश्तों से मुखातिब होके बोल रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा दिखाते हुए बोला ना कि जिसे मैंने बनाया अपने इन हाथों से, देख मतलब इन हाथों से। एक बात बोले, आप ये मानते हैं कि संस्कृत का जो भावार्थ निकलता है उसका सही से भावार्थ नहीं निकलता है? कैसे नहीं निकलता? आप वेदऋषि.com से जो, अरे नहीं, आप व्यर्थ का भी धंधा कर रहे। सुनिए ना, लफ्जी माने तो वहीं रहेंगे ना। नहीं रहे हो लफ्ज, नहीं सुन रहा हूँ, बोलिए। बोल रहे हो कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अच्छा बोलिए। बोल रहा हूँ गलत, जब आप बोल रहे हो तो वो सही। अच्छा बोलिए। तो आप तो सुन भी नहीं रहे। बोलिए। जब भी बोल रहा हूँ बोल रहे कि गलत बोल रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। आप व्यर्थ की गलत बातें बोलेंगे तब गड़बड़ होता है ना। सुन लीजिए पहले, यही आपका प्रॉब्लम है। जब आप बता रहे हो तो सही, और जब आप बोल रहा हूँ मेरी बात सुनते नहीं, तो मैं आपकी बात कैसे सुन लूँ ठीक से? कहाँ आपका बात नहीं अच्छा बोलिए। सुन रहा हूँ, इसीलिए ना आपका जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। जो करिश्मे का हाथ है, जो अरबी का ट्रांसलेट है, तो सही से नहीं हो पाया। जैसे कि आपके वेद में लिखा हुआ है 33 कोटि, नहीं लिखा है। 33 कोटि का मतलब क्या है? 33 कोटि का मतलब होता है प्रकार। हाँ, तो उसको सब बोलते हैं करोड़। हाँ, तो 33 करोड़ और 33 प्रकार एक हो गए? बिल्कुल नहीं। तो अब इसका भी अनुवाद ठीक से नहीं जैसे हुआ। कि आपने आप अनुवाद बताइए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है? अनुवाद बताइए आप अपनी सही भाषा में। हमको जितना मालूम है हम तो वही बोल रहा है कि शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से। हाँ, तो ये आप कहते हो ना कि कुरान पूरी की पूरी कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। हाँ, तो ये शब्द जो बोला गया है ये अल्लाह ने कहा है?
भाई हम आपको पहले अब फिर भटक गए, फिर भटक गए, फिर भटक गए, और तभी बात नहीं बन पाती, और तभी गुस्सा आता है। अल्लाह ने नबी के पास कुरान का कलाम लेके नहीं आया था, जिब्राइल मुझे पता है, आए थे उनके पास। मुझे पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि अल्लाह ने बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ारे गिरा में सबसे पहले मोहम्मद को बताए थे। फिर उसके बाद मक्का और मदीना में जैसे जैसे वही आती सूरत हाल बनते गए, उसी प्रकार से उन्होंने नाजिल किया। उनको भी नहीं पता था कि सूरत हाल कैसी बनेगी और कैसी नाजिल करनी है, तो वो छोड़िए। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई जी कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अगर ये अल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? अगर अगर तो अगर पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। कि जब भी शुरू करोगे हमारे नाम से करोगे, तो उनको ऐसा कहना चाहिए था ना कि ऐ बंदो शुरू करो मेरे नाम से। तो वो तो वही बोल रहा है, नहीं, उन्होंने कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से। नहीं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए था ना कि ऐ बंदो तुम मेरे शुरू करो नाम से। मेरे नाम अगर से। वो बोलेंगे, सुनिए, अगर वो मेरे नाम से बोलेंगे, हाँ। तो जब मैं वो कलमा पढ़ने जाऊंगा, हाँ। तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं कह रहा हूँ शुरू ना, कर रहा हूँ मेरे नाम से। हाँ। जब भी मैं कहूँगा शुरू कर रहा हूँ मेरे नाम से, तो वो मेरा नाम का हो जाएगा, मेरा अपना खुद का नाम हो जाएगा। नहीं, अल्लाह का नाम कहाँ पे रहेगा? उनको पता नहीं है कि अल्लाह कौन है। किनको पता नहीं? इंसानों को। मोहम्मद साहब को नहीं पता था। इस्लाम मुसलमानों को पता है अल्लाह कौन है। तो अल्लाह फिर क्यों कह रहे हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से? चला है। अब देखिए कई सारी बातें हैं। अब भैया मेरे बात सुनिए, पढ़ेंगे, सुनिए कुरान का सुरान नहीं। अब अरे भाई यही आपका प्रॉब्लम है। अच्छा मेरी बात तो सुनेंगे, क्यों नहीं है? मेरी बात तो सुनेंगे। कुरान का सूरा अनफाल में भी तो लिखा है, उसको भी मानेंगे? उसको झुटला देंगे क्या? कुरान के सूरा अनफाल में लिखा है कि ये एक काफिर होगा, एक मुसलमान होगा तो वहाँ 10 काफिरों पे भारी पड़ेगा, और उसके दूसरी आयत में बोला कि एक मुसलमान होगा तो 2 पर भारी पड़ेगा, 2 काफिरों पे भारी पड़ेगा। मतलब उनको पहली आयत में नहीं पता था कि हाँ क्या नाम से 2 पर ही भारी पड़ेगा। पहले में तो कह दिया कि 10 पर भारी पड़ेगा, फिर उसके बाद बोले कि 2 पर भारी पड़ेगा। सुनिए, टोटल आप कुरान शरीफ पढ़िएगा तो उसमें आप एक एक करके कितने काफिरों पे एक मुसलमान भारी पड़ेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कुरान के सूरा अनफाल में बोला गया है या अय्युहल्लज़ी युहर्रिदुल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम अयशरूना साबिरूना या गिलबुल फानमीना अल्लज़ीना काफिरू क़वामन ला यफ़क़हूना। इसका मतलब है कि ए नबी तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो। अगर एक ईमान वाला होगा तो वहाँ 10 पर भारी पड़ेगा, 10 काफिरों पर भारी पड़ेगा। और उसके जस्ट दूसरी आयत में, मेरी बात सुनिए ना, मैं कुरान का सूरा अनफाल में आयत नंबर 65 में, सूरा अनफाल, हाँ खोल लीजिए। कितना नंबर सूरा है वो? 65। सूरा कितना नंबर है? 65। हाँ अनफाल सूरा अनफाल पता है ना? हाँ अनफाल पता है, लेकिन 65 नंबर सूरा का नाम है। आयत 65 आयत है। 65 आयत है सूरा अनफाल। हाँ ना? हाँ। एक मिनट। अरे तू जाना भाई, मैंने नहीं जाना वहाँ पे। मिला आपको आराम से? अच्छा
8 नंबर का सूरा है शायद। एक मिनट। हाँ 8 ही नंबर का सूरा है शायद। हेलो, हाँ अभी बोलिए आप। 8 नंबर का सूरा है, सूरा 8 अनफाल। नंबर का सूरा है, 65 नंबर जो है हाँ उसमें बोला गया है कि हे नबी आप अपने मुसलमानों को उत्साहित कीजिए जिहाद के लिए, जो जिनके ऊपर 20 आदमी जो रहेंगे तो हाँ वो अगर वो भारी पड़ेंगे 200 के ऊपर, बिल्कुल और अगर वो 100 के तादाद में रहे तो भारी पड़ेंगे हजारों के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, और उसके अगली आयत में सुनिए, क्योंकि वो जो है ज्ञानहीन है। अब आप अगली आयत में आइए, हाँ दूसरे आयत, जस्ट अगली। हाँ 66 नंबर आयत से हाँ हाँ। देखिए, अभी जो है बोझ हल्का कर दिया है अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर। हाँ मतलब कि उन्हें तुम पहले लोगों के में ऊपर अभी नहीं। अल्लाह ताला ने बोझ हल्का कर दिए हाँ है। इसका मतलब ये आता है कि अभी वो जान चुके हैं कि तुम लोग थोड़ा मतलब क्या बोलते कमजोर हो। मतलब पहले में नहीं जाना था कि कमजोर हैं। सुनिए पहले सुन लीजिए कि तुम लोग कमजोर हो जी। तो इसी हिसाब से उन्होंने अभी जो मतलब एक मिनट, हाँ तो हाँ अभी वो तुम लोगों को इतना हाँ हाँ मतलब इतना पावर दिया है हाँ हाँ कि तुम अभी जो 10 लोग जाओगे तो 200 सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ आराम से 100 लोग अगर जाओगे हाँ तो 200 पे भारी पड़ोगे, हाँ और 1000 लोग जाओगे तो 2000 पे हाँ भारी हाँ। पड़ोगे। तो डायरेक्ट यू टर्न मान लिए, उनको पता नहीं था कि अगली आयत में उन्हें बदलना पड़ेगा। पहले आपको मालूम नहीं था। हम लोग जब नमाज पढ़ते थे ना, मुसलमान लोग जब नमाज आप पढ़ते थे, इसके एतबार से बताइए ना। सुनिए हाँ क्या बता रहा हूँ आपको नहीं पता 50 वक्त नमाज पढ़ना होता था। क्या? अभी तो 5 वक्त पढ़ते हैं नमाज। हाँ अभी नमाज हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हाँ। तो पहले 50 वक्त नमाज पढ़ना पड़ता। कुरान में ही एक जगह पे लिखा है कि 3 वक्त की नमाज बोली गई है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुरान में ही बोला गया है कि 3 वक्त की नमाज कायम करो नमाज दिन के 3 वक्त में, ऐसा कुछ बोला गया है। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। कुरान में कहीं नमाज शब्द का उल्लेख नहीं है। मैं अगर आपको बता दिया तो मैंने नमाज नाम का कोई शब्द नहीं है कुरान में। अरबी में नमाज कोई शब्द नहीं है। 1 मिनट कट करेंगे, मैंने कहाँ पे बुकमार्क किया है, मोबाइल में ही है मेरे। हाँ मैं आपको हाँ पहले सुनिए। अच्छा इसके बारे में बता दीजिए। नमाज जो है ये नहीं महोदय, इसको छोड़ दीजिए, पहले आप सूरह अनफाल को ही क्लियर कीजिए, वो दूसरा विषय है। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ कि पहले हम लोगों को 50 वक्त नमाज पढ़ना पड़ता था, अभी 5 टाइम नमाज पढ़ना पड़ता है। और 11 महीने तक रोजा रखना पड़ता था, अभी 1 महीने का रोजा रखना पड़ता है। और कुछ फर्ज रोजा है, वो कोई करता है तो नफल रोजे है, करता है तो करते हैं, जो कोई नहीं करता है तो नहीं करता है। ठीक है, तो अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो कितना कमजोर हो चुके हैं और कितना कमजोर हो गए, हमेशा से मालूम था वो। और ये जो आयत आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो कुरान शरीफ में जो जितने भी 114 जो सूरा है, ये सब सूरा एक साथ में नाजिल नहीं हुआ है। वही आई, अब जैसे जैसे सूरते हाल बनते गए वैसे वैसे उनको आयत नाजिल होती गई। मतलब कि अल्लाह को भविष्य का ज्ञान नहीं था। सुनिए, जैसे जैसे दुनिया चल रहा था, दुनिया में जो बुरा काम हो रहा था, वैसे वैसे अल्लाह के तरफ से फरमान आ रहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा अल्लाह नबी जी के ऊपर। ये काम जो अब इसी पॉइंट पे रुक जाइए ना, इसी पॉइंट पे बात सुनिए ना। सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ पहले मुझे पूरा फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा आप बोलिए। ये काम जो है ये गलत है और ये काम जो है ये सही है। तो ये जो सूरा आयत जो आ रहा था, तो उसी के चलते जब
दुनिया में कोई खराब हो रहा था तो खराब के बारे में आ रहा था, अगर कोई पथ भ्रष्ट हो रहा था कि अल्लाह ये क्या होगा, अगर अल्लाह से ये सवाल पूछा जाता था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा नबी जी के पास उस सवाल का जवाब आता था। ठीक है, हो गया। हेलो, सुने ना आप, अल्लाह जानकार है कि अज्ञानी है? अल्लाह जानकार है, इसीलिए ना जानकारी देता है। तो उनको वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहली आयत में नहीं पता था कि हाँ ये दो मुसलमान 20 पे भारी नहीं पढ़ सकते। ये तो अल्लाह को जानकारी था, इसीलिए अल्लाह सेकंड आयत में बताया। तो लेकिन मतलब नहीं, पहली आयत में नहीं पता था, को तो पता नहीं था ना, पहली आयत में नहीं पता था भैया, इंसान को तो पता नहीं था ना। हाँ लेकिन भैया मैं ये कह रहा हूँ पहली आयत में नहीं पता था ना, अज्ञानी थे ना पहली में। अल्लाह को तो दूसरे आयत में पूछा गया, इसीलिए अल्लाह उसी टाइम उसका आंसर दिया है। नहीं, पहली आयत में उन्होंने जब कोई मुश्किल आया है, सुनिए, हाँ, जब कोई मुस्लिम आया है, मुस्लिम आया कि मुश्किल आया है? मुश्किल आया है। हाँ, जब कोई मुश्किल आया है तो उसी मुश्किल को हल करने के लिए नबी जी ने अल्लाह के पास सवाल खड़ा किया है, और उसी सवाल के चलते अल्लाह ने आंसर दिया है, जो एक आयत है। कैसे? मैं कह रहा हूँ कि पहली आयत में उनको नहीं पता था कि हाँ उन्हें दूसरी आयत में अपने फरमान को बदलना पड़ेगा। भाई उनको पता अगर था, उनको पता था तो पहली आयत को बताने का तर्क क्या है? औचित्य ही नहीं बनता ना। उन्होंने बोला, सुनिए, उनको पता था, इसीलिए उन्होंने बोला कि एक जो मोमिन है वो 10 में भारी होगा, 10 काफिरों के ऊपर भारी होगा। ठीक है, उनको पता था। कहाँ पता था? अपने मोमिनों के वही तो आप हमको बोलने नहीं दे। उनको अपने मोमिनों के ऊपर भरोसा था। ठीक है, हाँ, लेकिन जब वो देख रहे कि ये दुर्बल है, मतलब कमजोर है, क्योंकि अपने सोच से भी कमजोर है और अपने खाने पीने से भी कमजोर है, तो उसी के चलते उन्होंने जब दूसरा आयत जब नबी जी उनको बोला, हाँ, तो दूसरा आयत जब नाजिल हुआ कि देखो अल्लाह सब जानते हैं, अभी तुम लोग कमजोर हो, इसीलिए आप अभी 2 के ऊपर। मैं कह रहा हूँ जब पहले नहीं पता था उन्हें, तो उन्हें पहले ही आयत में ये वाजे कर देना चाहिए था ना ये बात। आखिर दूसरा मेरा बात ही नहीं समझ पाए भाई। आप आपको क्या बोला, उनको पहले समझ में था। हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन उनको मोमिनों के ऊपर भरोसा नहीं था। मतलब पहले भरोसा नहीं था, बाद में भरोसा हुआ? बाद में भी भरोसा नहीं हुआ। तब वो आयत क्यों वो नाजिल की ना, क्योंकि उसका मतलब नहीं बैठता, क्योंकि बाद में उन्होंने दूसरा नियम बताया ना, तो उनका पहला नियम तो गड़बड़ हो गया। हाँ, अभी हम आपको बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ, अल्लाह ताला जो भरोसा करके मोमिनों को भेजा है कि जब कोई भी वो तो वहाँ से आता है जी, दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला से वादा करके आता है, मालिक हम जाएंगे दुनिया में, आपका इबादत करेंगे। तो अल्लाह का वो भरोसा रहता है कि ये जाएगा, मेरा कोई नहीं कर रहा है, ये करेगा। अल्लाह को इबादत की जरूरत है? तो अल्लाह को इबादत का जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह दुनिया का निर्माण किया इसीलिए कि अल्लाह का इबादत किया जाए। तो आप तो मतलब उनको जरूरत थी ना, इबादत की जरूरत थी, इंसानियत का। हाँ, इबादत की जरूरत थी, मतलब वो अपनी इबादत करवाना चाहते हैं। आपके परमेश्वर को भी है इबादत। कहाँ? आपके परमेश्वर का इबादत करने का धर्म के जो लक्षण मैंने बताए उनमें कहीं पे भी ईश्वर की पूजा पद्धति की बात नहीं कही गई है। धर्म क्यों ले रहा है, ये धर्म लेके क्यों आ रहे हैं? अच्छा चलिए आप बता दीजिए ना, सूरह अनफाल में वो आयत लाने का मतलब ही क्या है? 64 का क्यों लाए, जब 65 का क्यों लाए? तो आपको बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं, लेकिन आप तो उल्टे समझ रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं उल्टा, मैं कह रहा हूँ से मालूम था, अगर उनको ये मालूम होता कि दुनिया में, उनको मालूम नहीं, उनको भरोसा है। क्या भरोसा है? जो बंदे हैं ये जाएंगे तो ये काम करेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कौन कौन करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। लेकिन जस्ट अगली आयत में उन्होंने पलटी मार ली है भाई, डायरेक्ट 2 से 10 से 2 पे आ गए। मार लिया, ऐसे मार लिया। आप अगर मेरे ऐसा बोलिएगा तो मुझे दुख पहुंचेगा। मैं यही दुख नहीं, देखिए आपको दुख नहीं पहुंचे भाई, मैं कह रहा हूँ, आपको गाली नहीं दे रहे भाई। मैं आपके माँ पलटी खा रहा है, मैं आपकी माँ को, तो ये आपकी माँ, आपकी माँ तो दूसरी है ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मुझे बुरा लगेगा ना।
नहीं लेकिन मैं आपको बोल दूं कि कुरान आपके भगवान पलटी खा रहा है, आपके भगवान ये कर रहा है, आपके भगवान वो कर रहा है, देखिए, तो आपको ये बुरा लगेगा। आप बिना अगर प्रमाण के बताएंगे, आप अगर बिना प्रमाण के बताएंगे तब दुख पहुंचे। नहीं मेरे भाई आप अगर देखिए मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर आप सुनिए, आप पूछ रहे हैं, आप नहीं सुनना चाह रहे, एक के ऊपर एक पूछ रहे, पहले वाला क्लियर करने दीजिए। हाँ, जब कोई अगर वादा करके आता है, अल्लाह जानता है कौन जाके नीचे नमाज करेगा, नमाज पढ़ेगा, कौन इबादत करेगा नहीं करेगा, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि वो सबसे महाज्ञानी है। लेकिन फिर भी उस बंदे को दुनिया में भेजता है इसीलिए कि दिखाने के लिए, जब कयामत के दिन उसको हिसाब देना होगा, तब अल्लाह बोलेगा कि हम जानते थे कि तुम हमारी इबादत नहीं करोगे, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि अल्लाह हम इबादत करेंगे, और अभी मुझे हिसाब दो कि दुनिया में हम आपको भेजे, आप कितने मर्तबा नमाज ज़कात दिए हो, रोजे रखे हो, ये सब कितने अमल किए हो, इसका हिसाब आप हमें दो। लेकिन महोदय बोला गया है ना, अल्लाह सब जानते हैं, अल्लाह जानने के बाद भी ये सब करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं करते ना, बाकायदा बताया गया है ना कुरान में। हाँ, माशाअल्लाह कान वल्लम यशअ लम यकुन। तो अगर कोई उनकी इबादत नहीं कर रहा तो वो अल्लाह ही चाह रहे हैं ना। नहीं, अल्लाह नहीं चाह रहा है, तुम अल्लाह पूरा मतलब वो बिना अल्लाह के चाहे हो रहा है। मेरा बात भाई, मेरा बात नहीं सुन रहे, बताइए आप। पूरा कायनात में जितने भी मखलूकात है, उसमें से इंसान ऐसा एक मखलूकात है जो अपना खुद सोच सकते, अपना खुद कर सकते, जिसके शरीर में नफ्स में शैतान जा सकते हैं, और शैतान इंसान को भटकाएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं ना, उनके जो चाहते हैं वही तो करते हैं। उनके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो काफिर बन गया है वो भी तो अल्लाह ने ही चाहा ना। अभी आपको तो हम क्या बोले, अभी हम आपको बोले कि इसमें सारे मखलूकात है, पेड़ पौधे, भेड़ बकरिया, सांप, कीड़े मकोड़े, इंसान, इतने सारे जो मखलूकात है, तो इस मखलूकात में से इंसान को ही एक ऐसा जाति बनाया है जो खुद विचार करेगा, ठीक है। हाँ, ये पेड़ पौधे बोलिए या फिर आपका भेड़ बकरी बोलिए, ये अपने मर्जी का नहीं कर पाते, ठीक है। हर एक मैं कह रहा हूँ एकमात्र चीज, एकमात्र प्राणी, एकमात्र जीव ऐसा है इंसान जो अपने मर्जी का करता है। नहीं लेकिन सकता है वो अल्लाह को अपने वादा किया हुआ है, लेकिन फिर भी आके वो अपने वादे के मुंह फेर लेते हैं और वो अपना मनमानी करते हैं। जनाब ये तो मानते हैं ना कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है, जो चाहता है वही होता है। तो बोल रहे हैं कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है। तो अल्लाह ने तो ये भी चाहा था कि इब्लीस सजदा करे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने तो हुक्म दिया कि सजदा कर, फिर भी नहीं किया, तो कहाँ से चाहना सही हुआ? नहीं, इब्लीस क्या है? शैतान। इब्लीस का नाम जानते हैं आप? इब्लीस नहीं, इब्लीस का नाम अज़ाज़िल है। ठीक है, नाम पे मत जाइए। सुनिए, अल्लाह ने सजदा करने के लिए बोला था, अल्लाह ने सजदा करने के लिए बोला था। सुनाइए कैसे बना अज़ाज़िल से इब्लीस कैसे बना? हाँ, अज़ाज़िल एक ऐसा जिन था जो बहुत गुनहगार था। उसे बनाया किसने था? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप क्लियर कट बोलिए। सबको बनाया। सवाल है आपके मन में, कितना सवाल है? नहीं, मेरा तो वही है कि अल्लाह ने पलटी क्यों मारा, वो तो जानकार नहीं थे ना। आप यही फिर से आप वही गलत बात बोल रहे हैं। अल्लाह ने पलटी क्यों मारा? अल्लाह ने पलटी क्यों अच्छा, मारा? अल्लाह ने कहीं बैठा हुआ है जो पलटी मारेगा? तो अल्लाह ने अपनी बात से क्यों पलट गए, बस ये कह दीजिए। अल्लाह अपने बात पे कहीं नहीं पलटे। कैसे? कहीं भी नहीं पलटे। कैसे? अब पहले में तो कहा कि 10 पे भारी पड़ेगा, बाद में दूसरे पे कहा 2 पे भारी पड़ेगा। हम तो आपको बोल चुके हैं, अभी तो हम आपको बोले। कहाँ, क्या बोले? अगर मान लीजिए आपको किसी के ऊपर भरोसा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आपको जो भरोसा हो रहा था कि ये जाएगा वो चीज तोड़ के लाएगा, हाँ, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये वो चीज नहीं तोड़ पा रहा है, तो आप तब क्या बोलिएगा? लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके घर के ऊपर, उसके कंधे पे चढ़ के तुम लेकिन जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तो
आगे का भी जानता था ना कि क्या होने वाला है। अरे भाई वही तो हम बोल रहे हैं, अल्लाह आगे का भी जानता था, लेकिन बंदे जो है वो तो देखिए, आगे का नहीं जानता था देखिए ना। अगर मैं जानता था कि ये बंदे, एक अकेला आदमी वो पेड़ का फल नहीं तोड़ पाएगा, तो मैं पहले से ही बता दूंगा ना कि भैया तुम 4-5 लोग मिलके जाओ और तोड़ो। ये जो अकेला लेकिन आदमी अगर जिसको मैं आप नहीं पहले जानता भेजे था, थे, सुनिए नहीं सुनिए नहीं, सुनिए, मैं नहीं जानता था तभी अरे तो भाई अकेले सुनिए, आदमी को आप भेजा। पूछ रहे फिर सुन नहीं रहे, अपने आप का बकते जा रहे हो, पहले बोलिए मेरा सुनो ना। बोलिए पूछ बोलिए रहे हो जब तो उसका बात सुनो। बोलिए बोलिए, नाराज जब मत तुम होइए। जानते हो कि ये एक आदमी के बस के बात नहीं है, हाँ तुम जानते हो, हाँ लेकिन वो आदमी नहीं जानता है कि ये मेरा बस का नहीं है। हाँ, लेकिन वो मैं आदमी तो जानता है कि ये मेरा बस का है, मैं जाऊंगा इसके तोड़ को ले जाऊंगा। जब वो जाता है वो रियलाइज करता है कि ये मेरा बस का बात नहीं है, हाँ और एक आदमी लगेगा मुझे, तब जाके आपको सवाल करता है, लेकिन उसके बाद आप बोलते हो कि जाओ इसको लेके जाओ। भैया मैं कह रहा हूँ, मैं तो जानता था ना कि 2 आदमी से बात बनेगी, तो मैं क्यों नहीं बोला मैंने अरे कि 2 फिर आदमी वही से लेके मुफ्त जाओ। वाली बात आप कर रहे हो। तो ये तो मेरी, देखिए आपको पता था कि वो एक आदमी का काम नहीं है, 4 आदमी का काम है, लेकिन जो आदमी आप भेजे है उसको ये भरोसा था कि मैं ये अकेला कर दूंगा, लेकिन जब वो अकेला वो काम नहीं कर पा रहा है, तब आके अल्लाह को पूछता है, अल्लाह नहीं ऐसा नहीं, नहीं हो रहा है, बात क्या ये करे? हुई, बात तब ये अल्लाह हुई, बोलता है कि हमको मालूम था तुम कमजोर हो, नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं, इसीलिए तुमके ऊपर बात ये दया, हुई, तुम्हारे ऊपर दया, सुनिए, तुम्हारे ऊपर दया आके हम इसको घटा रहे हैं। अभी आप तुम 1 नहीं 10 नहीं 2 के ऊपर भारी होंगे। मैं बताऊं, मालूम हुआ अभी अभी आपके भेजे में घुसा क्या बात? मैं बताऊं कैसे हुआ। उन्होंने जब बोला कि एक आदमी 10 पे भारी पड़ेगा, तो जो वहाँ के अरब के लोग थे ना, वो लोग तो बोलने लगे कि भैया ये तो मरवाएगा हमें, हम भी अरब हैं और हमें लड़ना भी हमारे ही लोगों से है, कबीले वालों से लड़ना है, तो वो लोग तो, हम अकेले रहेंगे और वो 10 रहेंगे तो हमको तो मार डालेंगे। तब उनको डर लगा। फिर उसके बाद दूसरी आयत मोहम्मद ने बताई कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आप बोला है। अब उनको कमजोरी के बारे में पता चल गया है, मतलब पहली आयत में कमजोरी के बारे में पता नहीं था, क्योंकि बाकायदा बोला गया है कि मुझे अब तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है और अब हमने तुम्हारे भार को हल्का कर दिया है। किसने बोला भाई? तो अनाप शनाप बात को मैं कुरान में लेके बैठा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुनिए, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले जब जो आयत में मैं लेके बैठा हूँ, उन्होंने देखिए 66 में उन्होंने शब्द ये बोला है कि अब अल्लाह ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया है और उसे मालूम हुआ है कि तुम में कुछ कमजोरी है, तो यदि तुम्हारे 100 आदमी जमे रहने वाले होंगे तो वह 200 पर प्रभावी रहेंगे, और यदि तुम में से 1000 लोग होंगे तो अल्लाह के हुक्म से वह 2000 पर प्रभावी पड़ेंगे। अल्लाह तो उन्हीं लोगों के साथ है जो जमे रहते हैं। अब बोला गया है कि अब पता चला है। 64 नंबर पढ़े आप? 64 नंबर बताइए, उसमें क्या लिखा है? अब थोड़ा पढ़ के बोल दीजिए। ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। फिर पढ़ूं? बोलिए। ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। आपके साथ रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं? उन सबके लिए अल्लाह काफी है। नहीं, आप काफी है, बिल्कुल सही बात है, अल्लाह काफी है। नहीं ना 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 ना, ऐसा बोला है, ऐ नबी तुम्हारे लिए, हे नबी, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, हे नबी आपके लिए एवं हाँ आपके लिए और आपके मुसलमान जो सब कंफ्यूज हैं, मुसलमान, सुने नहीं कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इसको बंगला से ट्रांसलेट करके हिंदी में हम तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट हिंदी में बता रहा हूँ ना आपको। उन्होंने कहा है कि ऐ नबी तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुयायी काफी है, वही नहीं, उसके बाद है। मैं क्या बता रहा हूँ ना, लिखा है ऐ नबी तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। हाँ, अल्लाह काफी है, यहाँ पे जो लिखा गया है अल्लाह काफी है। ईमान वालों के बारे में भी बोला गया है ना, वो दो बातें बोली हैं, 2 लोगों के लिए बोला गया है ना। मुसलमानों के बारे में बता गया है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं उसको ही बोला गया है मुसलमान। हाँ,
अभी आप बोले, उसके बाद कहा कि एक ईमान वाला 10 पे भारी पड़ेगा, और दूसरी बार कहा कि एक ईमान वाला 2 पर भारी पड़ेगा, क्योंकि हमें तुम्हारे कमजोरी के बारे में अभी पता चला है। नहीं अभी पता चला है ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे, उनको पता था, मैं पढ़ के उनको बता रहा हूँ, पता था। एक मिनट रुकिए ना। सुनिए, अब अल्लाह ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया है, और उसे मालूम हुआ है कि तुम में से कुछ कमजोरी है, मतलब कि उन्हें नहीं पता था पहले में। भाई उनको पता था, ये नबी बोल रहे हैं कि उनको अभी पता चला, अभी पता चला है, ऐसा जनाब, नहीं हुआ है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है अब अल्लाह आपका बोझ हल्का कर रहा है, क्योंकि आप लोग जो कमजोर हो, आप लोगों में कमजोरी है। हाँ, मतलब उन्हें पहले नहीं पता था कि कमजोरी है। भाई पहले पता था, हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे अल्लाह हैं? को पता था कि उनको कमजोरी है, ये अल्लाह को पता था, ठीक है, लेकिन वो बंदों को पता नहीं था कि उनमें कमजोरी है। वो सोचते कि वो एक 100 पे भारी है। इसका हवाला ऐसा बताइए कि सोचते। कहाँ बंदे लोग सोचते थे ऐसा? कहाँ? कहीं पे उल्लेख है कि हाँ बंदे सोचते थे कि नहीं वो 100 पे भारी पड़ जाएंगे? ऐसा सोचते थे क्या वो लोग? नहीं है, नहीं, कुरान में ऐसा नहीं है। हाँ तो आप क्यों बोल रहे हैं कि इसमें से हलाला दीजिए, इसमें नहीं है। हाँ, तो फिर कुरान क्या में समझा नहीं जाए? है कि जो मोमिन लोग है वो सोचते थे। हाँ, तो फिर तो यहाँ पे तो अल्लाह की सोच ही सबके दायरे में है ना। आप मोबाइल में पढ़ते हैं कुरान? सवालों के घेरे में है अल्लाह। मेरा बात सुनिए ना, आप कुरान मोबाइल में पढ़ते हैं? कुरान मेरे पास मोबाइल में है, इस टाइम मैं घर पे से बाहर हूँ। अच्छा, हम आपको बोल रहे हैं, आप एक तो कुरान लीजिएगा, 2 लोगों के अनुवाद हैं, तर्जमा के साथ सुनिए, फारूक तर्जमा के साथ खान खाने नदवी नजूल, और फारूक खान का मेरे पास अनुवाद है। आप दोनों में मिला के देख लीजिए, दोनों में वही बातें खाने यकसा है। नजूल, सुनिए ना, खाने नजूल मतलब जिस टाइम पे ये वो सूरा नाजिल हुआ था, हाँ। वो पूरा विस्तारित है, नीचे लिखा रहता है कुरान के नीचे। क्या लिखा रहता है? कुरान शरीफ के नीचे लिखा रहता है ये आयत कब और किस टाइम पे और किस सिचुएशन पे नाजिल हुआ था। जैसे कि तयम्मुम बोल के एक तो जो क्या बोलता है, इतिहास विशेष की बात की गई है ना, तो किसी एक इतिहास आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वकालिक है? आप कह रहे हैं कि उस टाइम के लिए बोला गया था, तो आप कहते हो एक तरफ कि सर्वकालिक है, हर एक काल में मानने योग्य है, और दूसरी तरफ कहते हो कि उस काल में बोला गया था। आप मेरे बात सुन ही नहीं रहे और समझ भी नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, आप 65 और 66 पे बात कीजिए। अरे ये बात सुनिए, पहले मैं बोल रहा हूँ कौन सा सिचुएशन में वो सूरा नाजिल हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल में आता है वहाँ पे खाने नजुल का नाजिल हुआ है, वो आयत मोबाइल में आपको दिखाई नहीं देगा। वो आप देखिए जब जो सुनिए भाई, जनाब, देखिए, आपने आगे का और पीछे का दिखाएंगे तो हम क्या देखेंगे? आपने एक ही चीज देख रहे हैं कि हम एक खुले मैदान पे गाड़ी पे बैठे हैं। ओहो हो, अच्छा दिखा रहे हैं। अच्छा, गलती हो गई, आपको दिखा दिया। सुनिए, अब दिखाएंगे, सुनिए, नहीं सुन लीजिए मेरा बात, मेरी बात सुनिए। आपने आगे का और पीछे का दोनों का कहा कि दोनों का पढ़ के देखिए। मैंने दोनों का पढ़ के देखा, लेकिन वही बातें आ रही हैं कि वो अज्ञानी थे। कौन सा से अज्ञानी थे? अल्लाह अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था कि अगली आयत में उनको कमजोरी का पता चलने वाला है। अगर उनको कमजोरी का पता चलता तो पहले में ही बोल देते ना। क्या बात, आप तो मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, हाँ? जिसके पास से लॉलीपॉप छीन आप बोलो मानेगा, आप वैसा ही हो। अरे महाराज, मैं क्या कह रहा हूँ महोदय, मानना नहीं चाह रहे भाई, मैं मानना आप ऐसा नहीं, आप सुनने नहीं चाह रहे। आपको इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ कि आप ऐसा सोचिए, इसके विषय में मान लीजिएगा, इसके विषय में देख लीजिएगा, इसके विषय में आप बाकायदा रिसर्च कीजिए महोदय। अरे सुनिए, रिसर्च आप कीजिए, सुनिए क्या बोल रहा हूँ। अरे काहे आप गुस्सा काहे हो रहे हैं? आप बोलिएगा, आप गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहे। मैं बोलूंगा नहीं, आप जब हम जोर से बात करते तो ऐसा लगता है कि गुस्सा है। बोलिए नहीं है, बोलिए, मैं सुन मेरा बात सुनिए। बोलिए। कुरान में जो आयत नाजिल हुआ है वो एक सिचुएशन में हुआ है। हाँ, ये आपको नहीं बोल रहा है कि उस काल के लिए ही था, अभी वो नहीं है।
कुरान हर दो सिचुएशन तरह के लिए है के ना। सूरा था, दो तरह के सूरा था। एक प्राथमिक काल के लिए था, उस टाइम जब आदम अलैहिस्सलाम उनके बेटे और बेटी के साथ निकाह करा रहे थे, वो टाइम पे ठीक है, हाँ, अभी नहीं है, हाँ, अभी हाँ। जायज नहीं है, अच्छा। ठीक है। हाँ। लेकिन और कुछ आयत है जो एकदम से मतलब कयामत के दिन तक उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जैसे कि नमाज, नमाज बोल के कोई शब्द नहीं है कुरान शरीफ में, वहाँ पे है सलात, हाँ, ठीक है, सलात नाम के है, नमाज नाम पे कोई भी नहीं है। तो सलाद से मुराद वही नमाज और ही है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, ये क्या बात कर रहे हैं आप, बात करने दीजिए, फिर आप एक तो नहीं क्लियर कर रहे, दूसरा घुसे हुए अच्छा, हैं। बोलिए बोलिए महोदय, बोलिए। तो आप जो हमको बोल रहे हैं कि उनको पहले नहीं पता था, अभी अभी पता चला, उनको सब चीज शुरू से खत्म तक पता था, ठीक है, हाँ। लेकिन बंदों को नहीं पता था। और ये अगर आपको जानना है तो कुरान का हार्ड कॉपी किताब, कुरान का किताब लेके हाँ। आप जो आयत पढ़ते हैं, ठीक, उसका नीचे लिखा होता है कौन सा टाइम पे ये आयत नाजिल हुआ था और कौन सा सिचुएशन पे ये आयत नाजिल हुआ था। लेकिन ठीक है, एक जी, बात, जी, दूसरी जी, बात अच्छा। सुनिए सुनिए बोलिए बोलिए। सुनिए, मैं जो आपको बोल रहा था कि तयम्मुम, ये जो हम लोग वुजू करते हैं ना, वुजू के टाइम पानी लगता है ना, हाँ, हाँ। तो एक सिचुएशन ऐसा आया था कि नबी जी जब बाहर गए थे, एक मतलब वो सफर में गए थे, तो उस टाइम वहाँ पे पानी नहीं मिला था, हाँ। ठीक है, तो पानी नहीं मिला था उस टाइम पे आयशा भी उनके साथ थी, ठीक है, तो नमाज काजा हो जाएगा, वुजू ना होने से नमाज काजा हो जाएगा। उस टाइम पे एक आयत नाजिल होता है उनसे, अच्छा। कि वो अल्लाह के तरफ से आता है, ओहो। मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको बोलता है, सनम बोलते हैं। अल्लाह को बोला, सुनिए हाँ, हाँ, पहले बात सुनिए, बोलिए बोलिए। उन्होंने अल्लाह को बोला कि अल्लाह, यहाँ पे तो पानी नहीं है, हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ कर पाएंगे, नमाज हाँ, काजा बराबर, हो जाएगा, समस्या वुजू नहीं होगी। कर पाएंगे, जी जी, वुजू नहीं कर पाएंगे तो नमाज कैसे होगा, बिल्कुल, जो पेशाब किए हैं, पानी लिए हैं, लेकिन फिर भी वुजू टूट गया है। वो तो तो है। ये सब होने के बाद तो बड़ी समस्या जिब्राइल हो गई तब। अलैहिस्सलाम के, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा हाँ, नबी के पास ये आयत आता है हाँ, कि अगर तुम्हारे पास पानी नहीं होता है तो तुम धूल से हाँ, हाँ, अपना वुजू बना सकते हो, उसे तयम्मुम कहता है, हाँ, तभी वो ठीक है। पत्थर तो से ये जो 2-5 बार सिचुएशन, रगड़ते हैं। सुनिए, ये जो सिचुएशन है, हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो अगर आप बोलिएगा कि अल्लाह को पहले मालूम नहीं था कि वो धूल मिट्टी के रास्ते से जाएंगे, वहाँ पे पानी नहीं रहेगा रेगिस्तान में, हाँ, अल्लाह को मालूम नहीं था, हाँ, मालूम नहीं अल्लाह था। को वो पूछे, अल्लाह को मालूम नहीं था, ये मत बोलिए। हाँ, जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह हम इस दुविधा में, इस मुसीबत में पड़े, इसका हल निकालिए। एक साथ क्यों तब नहीं? अल्लाह ने नहीं, उनको बोला है, मैं कह रहा हूँ तब महोदय, अल्लाह, सुनिए, तब अल्लाह ने उनको बोला है, मैं कह रहा हूँ महोदय कि एक साथ क्यों नहीं भेज सकते थे? रह रह के क्यों भेज रहे थे? एक साथ तो नहीं दिए गए, सूरत हाल को एक साथ देखते हुए किसी भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी महोदय, सूरा, सुनिए, कोई भी सूरा का कोई भी आयत एक साथ उनके ऊपर नाजिल नहीं हुए। वही कह रहा हूँ, सूरत हाल जैसे बनती गई वैसे आयत नाजिल होती गई ना। क्या? सूरत हाल जैसे बनते गए उसी प्रकार से आयतें नाजिल होती गई। हाँ, जैसे जैसे बस। मुसीबत आप फेस कीजिएगा वैसे वैसे मुसीबत का आपका प्रश्न जागेगा मन में, तो वही और मैं कह वैसे रहा वैसे हूँ, आप, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं था कि हाँ कैसी सूरत हाल बनने वाली है। अल्लाह को अगर अरे पता भाई, होता तो एक बार में ही नहीं बता आप तो देते। वही बात पे अकड़े हुए हैं कि अल्लाह को नहीं पता था। हम तो बोल रहे अल्लाह को पता था, बंदों को पता नहीं था। अरे लेकिन अल्लाह को पता था ना। मैं तो तो कह रहा हूँ अभी ये बंदों जो को नहीं बात पता आप था। कर रहे हैं ना, सुनिए, अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पूरा एकदम मजाक कर रहे हैं आप। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। नहीं, अरे नहीं, अभी आप मजाक कर रहे हैं, अरे आप ना हंस ना, रहे हैं और बोल रहे हैं, अल्लाह को पता जो था, अल्लाह मजाक को पता था। जो अरे मजाक करे उसकी ऐसी तैसी पूरा कैसे एकदम मजाक करेगा मतलब वो कोई? अल्लाह को 1000 टाइम अल्लाह को 1000 हैं? टाइम अगर मालूम था, लेकिन बंदों को एक टाइम मालूम नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ बंदों को अगर प्रॉब्लम फेस करेंगे, उसके बाद ना वो किसी से हेल्प मांगेगा, तो वो अल्लाह से हेल्प तब मांगते थे, तब अल्लाह उनको बोलते थे, तब अल्लाह उनको भेजते थे। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ जैसे अब देखिए सूरह अन-नहल में ही बोला गया है कि हम जब किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ भी अवतरित हो रहा है। ठीक है, ऐसा कहा है ना।
तो इसमें दो व्यक्ति हैं। बोला गया है कि जब हम किसी को बदलते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है। ऐसा होना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी को बदलता है तो अल्लाह भली भांति जानता है, या फिर हम किसी को बदलते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हम अगर किसी को बदलते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है। और अगर आप कह रहे हो कि कुरान कलामुल्लाह है, तो यहाँ पे दो दो व्यक्ति आ रहे हैं ना। बदल कौन रहा है यहाँ पे महोदय दो दो व्यक्ति आ दुनिया रहे में? हैं। बदल कौन रहा है दुनिया में? बदल कौन रहा है? अल्लाह आके बदल रहे? अल्लाह आकर तो बदल नहीं रहा है। कुरान कलामुल्लाह है, कुरान अल्लाह ने भाई, बोली है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं आपको हम? मैं कह रहा हूँ कुरान अल्लाह अगर अपने हाथ से आके बदल रहे हैं किसी को? एक मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे बोला गया है, अगर कोई नहीं नहीं सुनिए, मैं फिर अगर से आपको कोई- बता देता हूँ। अल्लाह ने सूरा अन-नहल में 101 की आयत में बोला है कि जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है। जबकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, अगर अल्लाह की वाणी है तो अल्लाह को ऐसा कहना चाहिए था कि जब हम किसी आयत को बदलकर दूसरी आयत लाते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। या फिर ऐसा होना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी आयत को बदल के दूसरी आयत को लाता है तो अल्लाह भली भांति आप जानता है। किसने बोले सूरा अन-नहल में सूरा अन-नहल में आयत नंबर 101। हाँ, उसमें क्या बोला गया है? कि जब हम किसी आयत को बदलकर दूसरी आयत लाते हैं तो हम भली भांति अल्लाह भली भांति जानता है। हेलो, हाँ आप देख लीजिए। हेलो, हाँ, अभी आप आइए, अपने क्लियर कीजिए। हाँ अभी आप अपने क्लियर कीजिए जो अभी आप बोल रहे थे। हाँ सूरा अन-नहल में बोला गया है। हम क्या बोल रहे हैं? अभी जो आप बोल रहे तो अल्लाह को तो मालूम था भाई, अल्लाह को तो मालूम था, तो वही नहीं मालूम था ना। उनकी प्लानिंग शुरुआत से ही गड़बड़ होती गई। कैसे, मैं बताता हूँ ना, अल्लाह को कैसे नहीं पता था। मेरी भी एक बात सुन लीजिएगा। अल्लाह की प्लानिंग शुरुआत से गड़बड़ी नहीं है भाई। मेरी बात तो सुनिए। अनाप शनाप बात मत कीजिए भाई। मेरी बात अभी भी सनातन धर्म के लेके कोई ठीक है, फालतू में मेरी कोई बात नहीं की है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। आप बोले मेरी हैं, बात सुनिए। उसके हिसाब से मैं बोल रहा मेरी हूँ। बात सुनिए महोदय, मेरी बात सुनिए हम जनाब। अभी भी आपके माँ को गाली नहीं दी है। जनाबे अली, मेरे माँ को मत गाली दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाबे अली, पसंद ठीक नहीं है। है वो अलग चीज अच्छा है। ठीक है जनाबे अली, मेरी बात नहीं सुनिए। मानते वो अलग जनाब- चीज है, लेकिन जनाब- आपका जैसे माँ है, मेरे काबिल आपको दोस्त, जन्म दिया है, मेरे काबिल दोस्त मेरा मेरी भी बात तो माँ है, सुनिए। मुझे जन्म दिया। बिल्कुल मेरे काबिल दोस्त मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने बनाया फरिश्तों को, फरिश्तों में से एक क्या नाम से इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। और फिर उसके बाद उन्होंने बेहिश्त में रखा आदम और हव्वा को, उसमें भी गड़बड़ हो गया। वो लोग खा गए, फल खाने के लिए मना किया था, तो फिर उसके बाद उन्हें हटा के जमीन पे फेंक दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने किताबें नाजिल की, तौरात, जबूर, इंजील। तौरात में क्या कमी रह गई थी कि जबूर भेजा, जबूर में क्या कमी रह गई थी, इंजील भेजा, फिर उसके बाद कुरान भेजा। तो ये सब प्लानिंग गड़बड़, इसको क्या कहा जाए, प्लानिंग गड़बड़ी हुई ना उनकी। हो गया। हाँ हो गया। अभी हम बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल, आराम से सुनूंगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि भेजते में जन्नत में जब आदम और हवा को रखा, ठीक है, नहीं शैतान से शुरू कीजिए ना। कहाँ से शुरू करें आप? फरिश्तों से मैंने बताया था ना, फरिश्तों को बनाया। सुनिए, जब दुनिया का, एक मिनट, मेरा बॉस आ गया, हम आपको बाद में कॉल। अच्छा ठीक है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से रुक जाए। मित्रों, अगर आप में से कोई भाई बंधु मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो मेरा वर्तमान पता वीडियो पे मौजूद है। अगर आप में से कोई मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।